12,460 शिक्षक भर्ती के समस्त आवेदकों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है, जिला वरीयता को लेकर के गतिरोध रहा और अनंतिम चयन सूची को लेकर के क्या अपडेट है। दो महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट जिनको में आप सभी को पता है आवेदकों की संख्या सबसे ज़्यादा रही है, क्या अपडेट आ रही है। सीतापुर और गोंडा वैसे से बड़ी खबर है और शेष जो सभी अन्य जनपद हैं उनकी चयन सूची जो है आ जाएगी। लगभग कितने बजे तक आ सकती है इस पर भी बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और कुछ चीज़ें और भी हैं जैसे कट ऑफ को लेकर के स्थिति स्पष्ट हो रही है, उस पर भी इस वीडियो के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण सूचनाएं अवगत कराएंगे। साथियों यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये आपकी स्पष्ट रूप से जो सूचना या खबर है स्पष्ट रूप से जो प्रकाशित की गई है सीतापुर से निकल कर आ रही है। लिखा गया है 12,460 शिक्षक भर्ती में पहले से तय सूची से इतर दूसरे जिलों के अभ्यर्थियों को मौका देने पर स्थानीय अभ्यर्थी भड़क गए। डाइट गेट पर ताला जड़ दिया और धरना प्रदर्शन करने लगे। एसडीएम ज्ञानेंद्र द्विवेदी का शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों ने मौके पर जो है पहुंचकर आक्रोश शांत कराया। करीब 4 घंटे बाद प्रदर्शन समाप्त हो सका। शिक्षक भर्ती के तहत शुक्रवार को डाइट में काउंसलिंग कराई गई। काउंसलिंग में पहले चयनित अभ्यर्थियों को ही मौका दिए जाने की बात कही गई थी। इन अभ्यर्थियों की लिस्ट डाइट के बाहर चस्पा कर दी गई, लेकिन शुक्रवार को ओपन टू ऑल काउंसलिंग होने से 15 से अधिक जनपदों के अभ्यर्थियों ने सीतापुर पहुंचकर काउंसलिंग कराई। पूरे प्रदेश में जिले में लगभग 870 पद रिक्त थे। इन पदों को सभी जनपदों के लिए खोलने पर अभ्यर्थी भड़क गए। शनिवार को डाइट गेट में ताला जड़ प्रदर्शन करने लगे। अभ्यर्थियों का कहना था कि पहले सूची में लिस्टेड नाम की ही काउंसलिंग कराई जाने के बाद कही गई थी, लेकिन अचानक दूसरे जिले के अभ्यर्थियों को मौका दे दिया गया। अगर यही करना था तो हम लोगों ने सीतापुर क्यों चुना था। जबकि वैसे शिक्षा सचिव ने से हुई वार्ता में उन्होंने कहा था जब तक जिले के अभ्यर्थियों से सीटें फुल नहीं हो जाएंगी तब तक दूसरे जिले के अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जाएगा। इससे हम लोगों को शिक्षक भर्ती में चयनित होना बहुत ही मुश्किल हो गया है। सूची में बदलाव करने से प्रक्रिया पर असर पड़ेगा। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष रविंद्र दीक्षित ने मौके पर पहुंचकर शिक्षकों को समझाया। उन्होंने कहा यह गलती शासन स्तर से हुई है, जिला स्तरीय अफसरों की तरफ से न्याय मिलना मुश्किल है। इसके बाद अभ्यर्थी मान गए और धरना समाप्त कर दिए। अगर बात कर लें साथियों, बीएसए ने क्या स्पष्टीकरण दिया। शासन के थे निर्देश। शासन के निर्देश पर गैर जनपद के अभ्यर्थियों को मौका दिया गया है। 2200 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई गई है। देख सकते हैं साथियों, 870 पद जो है रिक्त थे, उनके सापेक्ष अगर यहाँ पर देखें तो 2200 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराई है। ऐसा स्पष्टीकरण बीएसए के माध्यम से मिल रहा है। और साथियों स्पष्ट हो रहा है कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया को लेकर के स्पष्ट रूप से गतिरोध था उस पर जो है बड़ी अपडेट आ चुकी है। साथियों ऐसा ही कुछ आप सभी को अवगत करा दें, गोंडा डिस्ट्रिक्ट में भी देखने को मिला है। वहां से क्या अपडेट है अवगत कराएंगे। जिले के बीएसए दफ्तर में शनिवार को ओपन काउंसलिंग को लेकर के हंगामा शुरू हो गया। इससे पहले अभ्यर्थियों ने मूल आवेदकों को मौका देने के बाद बाकी पदों पर काउंसलिंग कराने के लिए बीएसए को ज्ञापन सौंपा, लेकिन कुछ देर बाद अभ्यर्थियों ने बीएसए कार्यालय परिसर गेट पर नारेबाजी शुरू कर दी। बीएसए प्रेमचंद्र यादव से नोकझोंक भी हो गई। अभ्यर्थियों ने बताया कि मूल आवेदक होने के बावजूद उनके साथ दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। ऐसे में बीएसए कार्यालय से लेकर के कलेक्ट्रेट तक चक्कर काटने पर मजबूर हैं। दोपहर तक बीएसए कार्यालय पर धरना देने के बाद देर शाम अभ्यर्थी कलेक्ट्रेट पहुंच गए। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिया है। स्पष्ट रूप से बात करें, इसमें जो अभ्यर्थी हैं उनके नाम स्पष्ट किए गए हैं। ने आरोप लगाया कि काउंसलिंग से पहले कोई स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। मूल आवेदक के साथ मनमानी की जा रही है। सभी को काउंसलिंग में शामिल कर उन्हें बाहर किया जा रहा है। जिले की वरीयता क्रम में उनका स्थान होने के बावजूद मेरिट लिस्ट से बाहर हो रहे हैं। आरोप लगाया कि अन्य जनपदों में ऐसा नहीं किया गया है। जिले के मूल आवेदक को मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन गोंडा में अनियमितता की जा रही है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। इससे आक्रोशित होकर 200 से अधिक अभ्यर्थियों ने बीएसए कार्यालय गेट पर हंगामा शुरू कर दिया, साथ ही मनमानी के खिलाफ नारेबाजी की। इस बीच जो है बीएसए दफ्तर परिसर में दाखिल हो गए, जहां बीएसए व अभ्यर्थियों के बीच नोकझोंक हो गई। बीएसए ने किसी तरह अभ्यर्थियों के बातचीत कर मामला शांत कराया। अभ्यर्थी परिसर देर शाम तक लिस्ट के इंतजार में डटे रहे। साथियों बात करें, यहाँ पर 1375 ने कराई है काउंसलिंग। रिक्त पदों के सापेक्ष 1375 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराई है। शनिवार को प्रपत्रों की जांच की गई। इसके लिए अलग काउंटर बनाए गए थे। बीएसए प्रेमचंद यादव मौके पर डटे रहे। अलग अलग काउंटर पर प्रपत्रों की जांच की गई। अधिकारियों ने दावा किया कि जल्द ही सत्यापन के बाद सूची अपलोड की जाएगी। वहीं बीएसए कार्यालय के कर्मचारियों
की सक्रियता से किसी तरह अभ्यर्थियों को समझा बुझाकर शांत कराया गया। स्पष्ट रूप से लिखा गया, एहतियातन मौके पर पुलिस को सूचना भी देना मुनासिब नहीं समझा। अभ्यर्थियों ने बताया कि पूरी तरह बीएसए कार्यालय के आसपास रहने पर ही मजबूर रहे हैं। बात की गई है क्या बीएसए ने स्पष्ट किया है कि परिषद के आदेशों पर काउंसलिंग कराई गई, इसके आधार पर प्रपत्रों की जांच की जा रही है। अभ्यर्थियों से मिले ज्ञापन को परिषद भेज दिया गया है, कोई गड़बड़ी नहीं की गई है, अभ्यर्थियों को समझा बुझाकर शांत कराया है। तो देख सकते हैं साथियों, स्पष्ट रूप से बीएसए ने यहाँ पर भी स्पष्टीकरण दिया है कि जो अभ्यर्थियों की मांगे हैं उनको स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं परिषद को भेजा गया है, जो स्पष्ट रूप से है, और स्पष्ट किया गया है जो भी कार्य किया जा रहा है वो परिषद के आदेशानुसार किया जा रहा है। तो साथियों ये आपकी जो स्पष्ट रूप से जिला वरीयता के क्रम में जो भी चीज़ें थी स्पष्ट हो गई हैं। आप साथियों बात करें अनंतिम चयन सूची की, तो साथियों कल आपकी अनंतिम चयन सूची नहीं अपलोड हो सकी है। अगर साथियों बात करें लगभग 10 ही डिस्ट्रिक्ट की आपकी जो है स्पष्ट रूप से चयन सूची प्रकाशित हो पाई है। अब शेष जो जनपदों की चयन सूची है आज बीएसए कार्यालय ओपन होने के बाद आपकी चयन सूची का प्रकाशन किया जाएगा। तो साथियों आज आपकी चयन सूची जो अपराह्न तक डिस्ट्रिक्ट वाइज मिलना स्टार्ट हो जाएगी, जो शेष डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन साथियों यहाँ पर बात करें सीतापुर डिस्ट्रिक्ट को लेकर के जो आप सभी को अवगत करा दें, जिन अभ्यर्थियों ने यहाँ पर काउंसलिंग कराई है, बात की जा रही है यहाँ पर मेरिट को लेकर के कुछ बातें की जा रही हैं, कट ऑफ को लेकर के बातें की जा रही हैं। तो साथियों हम आप सभी यही अनुरोध करेंगे, धैर्य बनाए रखें। अभी किसी भी तरीके से बीएसए कार्यालय के माध्यम से कोई कट ऑफ को लेकर के निर्धारण नहीं किया गया है। जो भी निर्धारण होगा वो बीएसए के माध्यम से ही किया जाएगा और जो भी उचित चीज़ें स्पष्ट की जाएंगी और मूल विज्ञापन के आधार पर भर्ती प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा। और जो हाईकोर्ट का शासनादेश है उस पर ध्यान रखते हुए कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से इस चीज़ को इंगित कराया जाएगा। और जो काउंसलिंग को लेकर के दिशा निर्देश विभाग के हैं कहीं ना कहीं उन्हीं के आधार पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी, ऐसा स्पष्ट रूप से बीएसए के माध्यम से बताया गया है। तो आशा करेंगे इस वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो भी चीज़ें हैं आपकी दोनों डिस्ट्रिक्ट से संबंधित स्पष्ट हो गई हैं। जैसे ही साथियों आपकी अन्य डिस्ट्रिक्ट की जो भी आपकी अनंतिम चयन सूची है उनको लेकर के स्पष्टीकरण होता है, प्रकाशन होता है, एनआईसी के पोर्टल पर आपको अवगत कराते रहेंगे। सभी साथी जाकर के अपने एनआईसी पोर्टल पर उन सभी चीज़ों को एक बार देख जरूर सकते हैं। तो आशा और विश्वास के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम उपस्थित होंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, और आशा करेंगे जिन डिस्ट्रिक्ट्स में स्पष्ट रूप से सीटें ज़्यादा थी, आवेदक ज़्यादा पहुंचे हैं, स्पष्ट रूप से वहां का जो गतिरोध बना हुआ है वो बिल्कुल जल्द ही स्पष्ट हो जाए और अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित हो सके। साथियों बात करें आज ही नियुक्ति पत्र का जो है वितरण को लेकर के स्पष्ट रूप से जो आदेश था उसमें स्पष्ट किया गया था। लेकिन साथियों बात करें अभी स्पष्ट रूप से जो आपके शेष जिले हैं यहाँ की अनंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के बाद ही आपका जो है स्पष्ट रूप से नियुक्ति पत्र वितरण का कार्य जो है स्टार्ट हो पाएगा। तो साथियों इसमें भी देरी होगी जैसा कि हमने अवगत भी कराया है। आशा करेंगे जल्द ही आप सभी की जो अनंतिम चयन सूची प्रकाशन की स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी और तमाम साथी जो हमारे स्पष्ट रूप से गतिरोध में है, स्पष्ट रूप से बने हुए हैं या संशय है उनके मन में, वो कहीं ना कहीं आज विभाग के माध्यम से स्पष्ट हो जाएगा। तो इसको लेकर के साथियों अभी भी कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में आक्रोश है, जिससे ज़्यादा पद होने के कारण ज़्यादा अभ्यर्थियों के स्पष्ट रूप से काउंसलिंग कराने से कहीं ना कहीं उनके मन में संशय है कि मेरिट ज़्यादा होने के चांसेस रहेंगे, जिससे अभ्यर्थियों का जो मूल आवेदक उनका कम चयन हो सकेगा। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनके मन की जिज्ञासाएं रही। आशा है आज जो भी चीज़ें अनंतिम चयन सूची आएगी तो उन तमाम साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना निकल कर आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।